नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे संजय राउत के दावे से सियासी हलचल, बताएंगे आपको क्यों सांसद इमरान मसूद ने बीसीसीआई को घेरा, दिखाएंगे आपको औरंगाबाद में दिल दहला देने वाली घटना। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या है बांग्लादेश का बड़ा फैसला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बम की धमकी से मचा हड़कंप, इंडिगो के विमान की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। उठाकर ले जाएंगे, पटना में महिला दरोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी हाई स्पीड ट्रेन, 2 घंटे में लखनऊ और 3 घंटे में पूरा होगा काशी तक का सफर। संजय राउत के दावे से सियासी हलचल। महाराष्ट्र के बारामती प्लेन हादसे के बाद अजीत पवार का जाना अब विपक्ष सहित एनसीपी को भी गड़बड़ लग रहा है। पहले एनसीपी के ही नेता ने इस हादसे पर सवाल खड़े कर दिए थे और अब संजय राउत ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अपने ताजा बयान में कहा कि अजीत दादा की दुर्घटना पर सवाल तो उठेंगे ही और साथ ही सवाल उठने भी चाहिए। मुसलमानों पर फिर भड़के असम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां समुदाय और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को परेशान किया जाएगा ताकि वे असम छोड़ दें। सीएम ने रिक्शा चलाने जैसी आर्थिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाया है और कांग्रेस पर घुसपैठ की समस्या पैदा करने का आरोप लगाया है। बंगाल में एसआईआर से बेहद नाराज भाजपा सांसद। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर पर टीएमसी के विरोध के बीच भाजपा सांसद अनंत रॉय ने अलग कूच बिहार राज्य की मांग की है। उन्होंने नागरिकता वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर भी कड़ी आपत्ति जताई। आरोप लगाया है कि यह संवैधानिक समानता के खिलाफ है। 3 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से काशी तक का सफर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में दिल्ली से काशी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली से लखनऊ और काशी जैसे बड़े शहरों की दूरी महज 2 से 3 घंटों की रह जाएगी। इस रूट पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। औरंगाबाद में दिल दहला देने वाली घटना। हसपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 5 नाबालिग बच्चियों द्वारा एक साथ जहर खाने की खबर है, जिसमें 4 बच्चियों की मौत हो गई है। घटना गुरुवार यानी कि 29 जनवरी की बताई जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीसीसीआई को घेरा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर सरकार और बीसीसीआई की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय सम्मान का हवाला देते हुए ऐसे संबंधों को खत्म करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश में गिरेंगे ओले। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिससे लोगों में डर बढ़ गया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में सोमवार सुबह 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र हंजीवेरा में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का आज यानी कि 2 फरवरी को सुबह अचानक तबियत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भड़ाना के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। पटना में जहाज होंगे रिपेयर। बिहार के लोगों के लिए राजधानी पटना में शिप रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर पानी के जहाज की मरम्मत होगी। कल पेश हुए केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है। पटना में गंगा नदी किनारे दीघा में शिप रिपेयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 5 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। रोहित शेट्टी के घर पैदल पहुंचा था हमलावर। हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर फायरिंग के बाद से उनके बंगले पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पुलिस ने अब तक की जांच में जो पाया है वो हैरान करने वाला है। मुंबई पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आए थे। आरोपी हमलावर ने रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी की, उसके बाद पैदल चलकर रोहित शेट्टी के बिल्डिंग तक पहुंचे थे। बॉर्डर 2 दूसरे मंडे भी मचा रही गदर। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। रिलीज के पहले हफ्ते में शानदार कलेक्शन करने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही। अब दूसरे मंडे भी फिल्म से अच्छी कमाई की गई है। बलूचिस्तान में हमलों से बौखलाया पाकिस्तान।
बलूचिस्तान में हालिया सिलसिलेवार बलूच लड़ाकों ने हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला है। इन हमलों में 31 नागरिक, 17 सुरक्षाकर्मी और 145 बलूच लड़ाके मारे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बांग्लादेश का बड़ा फैसला। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव पर भारत नजर बनाए हुए है। शेख हसीना के पतन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए हैं और भविष्य को रिश्तों के लिए ये चुनाव अहम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने इस चुनाव में भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया है। बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये बयान उन्होंने फ्लोरिडा के रास्ते से अपने आधिकारिक विमान एयर फोर्स 1 पर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम पहले ही डील कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डील हो चुकी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।